नमस्कार दोस्तों, महाभारत की उन अनगिनत कथाओं में से एक है अभिमन्यु की वीरता और उनकी अल्पायु में हुई वीरगति। अर्जुन के लाल, सुभद्रा के दुलारे और श्री कृष्ण के प्रिय भांजे अभिमन्यु ने केवल 16 वर्ष की उम्र में चक्रव्यूह में घुसकर कौरव सेना को धूल चटाई, लेकिन अधर्म के छल से उनकी जान चली गई। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में उठता है, जब भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, उन्हें पहले से सब पता था, तो उन्होंने अपने इतने प्रिय भांजे को चक्रव्यूह में क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं बचाया? आइए आज इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। महाभारत के मूल ग्रंथों और पुराणों के आधार पर अभिमन्यु का असली रूप वर्चस्व चंद्रदेव के पुत्र महाभारत के आदि पर्व संप पर्व में स्पष्ट वर्णन है कि जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे, तो सभी देवताओं ने अधर्म का नाश करने के लिए धरती पर अपने अंश भेजने का फैसला किया। चंद्रदेव सोम के पुत्र वर्चस्व बहुत प्रिय थे। चंद्रदेव ने कहा, मेरा पुत्र मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, मैं उसे ज्यादा समय के लिए अलग नहीं रख सकता। देवताओं ने चंद्रदेव को मनाया तो उन्होंने शर्त रखी, वर्चस्व अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। वे धरती पर केवल 16 वर्ष तक रहेंगे। 16वें वर्ष में वे चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे, शत्रु सेना का संहार करेंगे और वीरगति प्राप्त करके वापस चंद्रलोक लौट आएंगे। साथ ही उनकी संतान से ही कुरुवंश आगे बढ़ेगा, जो परीक्षित के रूप में हुआ। सभी देवताओं ने यह वचन स्वीकार किया। इस प्रकार वर्चस्व अभिमन्यु के रूप में जन्मे। श्री कृष्ण को यह पूरी दिव्य योजना पहले से ज्ञात थी। उन्होंने इस वचन का सम्मान किया और अभिमन्यु को नहीं रोका, क्योंकि यह नियति और देवताओं का संकल्प था। गर्भ में प्राप्त ज्ञान और अधूरी शिक्षा का रहस्य जब सुभद्रा गर्भवती थी, तब अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह भेदन की कथा सुना रहे थे। अभिमन्यु ने गर्भ में ही प्रवेश और भेदन का पूरा ज्ञान सुन लिया, लेकिन जब निकास बाहर आने का मार्ग बताया जा रहा था, तो सुभद्रा सो गई। इसलिए अभिमन्यु को बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता चला। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह भी श्री कृष्ण की लीला का हिस्सा था, ताकि अभिमन्यु की वीरता चक्रव्यूह में फंसकर और भी अधिक चमके और अमर हो जाए। 13वें दिन की वह महान वीरता। 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा। अर्जुन और श्री कृष्ण जयद्रथ के पीछे दूर थे। पांडव सेना में केवल अभिमन्यु ही चक्रव्यूह भेद सकता था। उन्होंने निडर होकर कहा, मैं अकेला ही चक्रव्यूह तोड़कर पांडवों की विजय सुनिश्चित करूंगा। अभिमन्यु ने 6 द्वार तोड़े। दुर्योधन, कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महारथियों को चुनौती दी। उन्होंने हजारों योद्धाओं का संहार किया, लेकिन 7वें द्वार पर कौरवों ने छल किया, नियम तोड़कर एक साथ हमला किया। अभिमन्यु ने अंत तक युद्ध किया। रथ टूटा, हथियार खत्म हुए, फिर भी उन्होंने चक्र से लड़ाई जारी रखी। अंत में दुशासन के पुत्र ने उनका वध किया। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को बचाया क्यों नहीं? मुख्य कारण श्री कृष्ण ने कई कारणों से हस्तक्षेप नहीं किया। चंद्रदेव का वचन और दिव्य योजना अभिमन्यु वर्चस्व थे, जिनका धरती पर 16 वर्ष का समय तय था। श्री कृष्ण ने देवताओं के वचन का पालन किया। यदि वे बचाते तो दिव्य योजना भंग हो जाती। युद्ध का निर्णायक मोड़ अभिमन्यु की वीर मृत्यु ने पांडवों में आक्रोश की आग जला दी। अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ का वध किया, द्रोण का पतन हुआ और युद्ध अधर्म के अंत की ओर तेजी से बढ़ा। यह बलिदान युद्ध की दिशा बदलने वाला था। अर्जुन के मोह का अंत। अर्जुन बहुत आदर्शवादी थे। अभिमन्यु की मौत ने उन्हें सिखाया कि युद्ध में अधर्मी नियम नहीं मानते। इससे अर्जुन का मोह टूटा और वे पूर्ण रूप से धर्मयुद्ध में जुट गए। अभिमन्यु की अमर वीरता, यदि श्री कृष्ण उन्हें बचाते, तो आज हम अभिमन्यु की उस अनुपम बहादुरी की बात नहीं करते, जो युवाओं को साहस सिखाती है। उनकी वीरगति अमर हो गई। दोस्तों, अभिमन्यु की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन धर्म के लिए दिया बलिदान अनंत काल तक जीवित रहता है।
श्री कृष्ण ने उन्हें नहीं बचाया क्योंकि यह मौत नहीं थी, यह चंद्रलोक की महान वापसी थी। अगर यह कथा आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल प्रेरणा की ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की गहन और प्रेरणादायक महाभारत कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। हरि